साल 2000 कन्नौज में मुलायम की एक रैली हो रही थी। मंच पर तमाम सपाई दिग्गजों के बीच एक नौजवान भी बैठा हुआ था। अचानक मुलायम उठते हैं और एक अपील करते हैं। कन्नौज वालों, मैं अपना बेटा आपको दे रहा हूँ, इसे नेता बना देना। और फिर आते हैं अखिलेश यादव। 24 साल बाद एक बार फिर अखिलेश कन्नौज के चुनावी रण में हैं। लेकिन 24 सालों में गंगा का पानी बहुत बह चुका है। वो यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं। 2 बार उनकी पत्नी डिम्पल भी यहीं से सांसद रह चुकी हैं। तो 2019 में अखिलेश की पत्नी डिम्पल यहाँ से चुनाव हार भी चुकी हैं। उन्हें बीजेपी के सुब्रत पाठक ने 63,000 वोटों से हराया था। नमस्कार, मैं हूँ खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। अखिलेश यादव का फैसला, कन्नौज से मैं लड़ूंगा, वो भी आखिरी लम्हे में। नामांकन से पहले सपा प्रमुख ने 24 साल पुरानी फोटो शेयर की। कहा इतिहास दोहराया जाएगा। तो उनको चचा शिवपाल का आशीर्वाद मिला तो नामांकन में चचा रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। कन्नौज से ही अखिलेश ने अपनी सियासी पारी का आगाज़ किया। सांसद बने और फिर यूपी के सीएम भी। पत्नी डिम्पल भी यहीं से सांसद बनी। लेकिन पिछले चुनाव में समाजवाद के इस गढ़ में सेंध मारी हो गई और सीट भाजपा के खाते में चली गई। अब इस बार जब अखिलेश यादव कन्नौज में चुनावी रण में हैं तो नतीजा क्या होगा ये तो 4 जून को ही मालूम चलेगा। लेकिन अखिलेश की एंट्री ने कन्नौज सीट को बना दिया है हॉट सीट। तो अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन कर दिया। लेकिन अखिलेश ने लालू के दामाद और अपने भतीजे और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव की दावेदारी क्यों काटी। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कन्नौज में नामांकन के पीछे अखिलेश की रणनीति। 22 मार्च को अखिलेश सपा के दिग्गज नेता आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचते हैं। अखिलेश मुलाकात कर जेल से बाहर आते हैं तो उनके पीछे पीछे ये खबर भी आती है कि आजम चाहते हैं कि रामपुर से अखिलेश यादव मैदान में उतरे। लेकिन अखिलेश उसके लिए राज़ी नहीं होते हैं। आजम की तरफ से एक चिट्ठी भी जारी होती है। आजम लिखते हैं, हमारा विचार था कि इन हालात में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर से चुनाव लड़ना आवश्यक है। हाँ, समझते हैं कि कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोज़ाबाद जैसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनका जीतना ज़रूरी है। इन सब के बाद रामपुर आता है। रामपुर कौन जीतेगा। रामपुर के समाजवादी नेताओं कार्यकर्ताओं को घोर अत्याचार करके कुचला गया, फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल भेजा गया और अब भी ये अत्याचार जारी है। हमने सोचा था कि रामपुर के इस माहौल को बदलने तथा गरीब जनता, पीड़ित कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के माहौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर आना ज़रूरी है। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ भी हुआ उसे कौन भूल सकता है। हम जीवन भर झोली फैलाकर नवाबों और बाहुबलियों से लड़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भी रामपुर के तमाम लोग और पूरी दुनिया देख रही है। रामपुर वालों को दिए गए जख्मों और घावों की जलन और तड़प कम करने के लिए ही हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। ये चिट्ठी आई लेकिन अखिलेश यादव के तेवर पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने वहां से किसी और को मैदान में उतार दिया। वैसे माना तो ये भी जा रहा था कि इस बार अखिलेश खुद चुनाव न लड़कर गठबंधन के प्रत्याशियों पर फोकस करेंगे। लेकिन जैसे ही अखिलेश ने कन्नौज से तेज प्रताप के नाम का ऐलान किया, कन्नौज की लीडरशिप सक्रिय हो गई और अखिलेश से मिलकर अपनी बात रखी, जिसके बाद अखिलेश को ही चुनावी रण में उतरना पड़ा। वैसे अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक की 2009 में कन्नौज में भिड़ंत हो चुकी है। तब अखिलेश यादव को 3,37,751 मत मिले थे और भाजपा के सुब्रत पाठक को तकरीबन 1,50,000 मत ही मिल पाया था और उनको तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन कन्नौज ही क्यों, तो आइए जानते हैं पूरी रणनीति। दरअसल अखिलेश यादव अपने पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चल निकले हैं। फिलहाल तो ऐसे ही लगता है। मुलायम की रणनीति बिल्कुल साफ थी। यूपी में जब पार्टी सत्ता में होती तो वो सीएम बनते और जैसे ही सपा यूपी की सत्ता से बाहर होती तो फिर मुलायम सिंह यादव दिल्ली चले जाते। याद करिए 1995 का गेस्ट हाउस कांड। इस कांड के बाद मुलायम के हाथों से सत्ता फिसल गई थी। सत्ता गई तो मुलायम 1996 में मैनपुरी लोकसभा से जीतकर संसद पहुंच गए और देश के रक्षा मंत्री भी बने। 2004 तक मुलायम सांसद रहे। लेकिन यूपी में सरकार आने के बाद सांसदी की कुर्सी भतीजे धर्मेंद्र यादव को सौंप दी।
2007 में जब यूपी से सपा की सरकार गई तो 2009 में मुलायम सिंह मैनपुरी के जरिए लोकसभा पहुंच गए। तो क्या अखिलेश की भी यही रणनीति होने वाली है? अखिलेश के इस फैसले से इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए एक दबाव भी बना है। गठबंधन को एक मैसेज भी दिया गया है, वो ये कि पार्टी के बड़े चेहरों को भी चुनावी मैदान में उतरना होगा। रायबरेली और अमेठी, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। वैसे चर्चा तो ये है कि प्रियंका रायबरेली से और राहुल अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर आसपास की लोकसभा सीटों पर भी खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। कन्नौज का बॉर्डर इटावा, अकबरपुर, हरदोई, मिश्रिख, मैनपुरी और फर्रुखाबाद लोकसभा सीटों से सटा हुआ है। ऐसे में कन्नौज से चुनाव लड़ने पर चुनाव प्रचार के दौरान इन सीटों पर भी असर होना तय माना जा रहा है। कहना गलत ना होगा कि इसी नज़रिए से अखिलेश ने कन्नौज से लड़ने का फैसला किया। तो कन्नौज में अखिलेश के चुनाव लड़ने से कन्नौज और कानपुर का स्थानीय समीकरण भी दुरुस्त हो सकता है। नजरें 2027 पर भी हैं और उसका फ़ायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को मिल सकता है। कन्नौज में विधानसभा की सीटें हैं 5, तो कानपुर में भी 5 सीटें हैं। 2022 में इन 10 में से सपा को सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत मिली थी। कन्नौज की तो 4 सीटों पर सपा चुनाव हार गई। 2012 में जब अखिलेश यहाँ से सांसद थे तो सपा ने क्लीन स्वीप किया था। 2022 में तो अखिलेश ने कन्नौज और कानपुर में डेरा ही डाल दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के सीटों पर काफ़ी क्लोज मार्जिन से चुनाव हार गए। ऐसे में अखिलेश यहाँ से चुनाव लड़ करके दोनों जगहों का सियासी समीकरण ठीक करने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। तो इस चुनाव में दिलचस्प बात यह भी है कि मुलायम परिवार के जितने सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं सब अखिलेश यादव से उम्र में छोटे हैं। अखिलेश यादव 50 के हैं तो मुलायम परिवार से धर्मेंद्र यादव 45 के, वो आजमगढ़ से हैं। अक्षय यादव 27 साल के हैं और वो फिरोजाबाद से मैदान में हैं। तो आदित्य यादव 35 साल के हैं और बदायूं सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन याद रहे, इससे पहले शिवपाल सिंह यादव जो चचा हैं अखिलेश यादव के, उनको टिकट दिया गया था, लेकिन वो चाहते थे कि इस बार बदायूं सीट से उनका बेटा लड़े। तो अब देखते हैं नतीजा क्या होता है। तो अब जाते समीकरण की बात भी कर लेते हैं। कन्नौज सीट पर एक डिटेल स्टोरी मैं पहले ही कर चुका हूं, अगर नहीं देख पाए हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें, आप स्टोरी देख सकते हैं। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम हैं, 16% यादव। यहाँ ब्राह्मणों की आबादी 15% है, जबकि ठाकुर 10% के आसपास है। अन्य ओबीसी समुदाय की बात कर लें तो वो 20% के आसपास बैठते हैं, जबकि दलित 18 से 19% है। तो ये भी जान लेते हैं कि अखिलेश यादव के मुकाबले में कौन कौन है। सुब्रत पाठक सिटिंग सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने इमरान बिन जाफ़र को टिकट दिया है और अब इमरान बिन जाफ़र, सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच में जंग होनी है। लेकिन दिलचस्प बात एक यहाँ भी है, सांसद सुब्रत पाठक की पत्नी नेहा पाठक, जी हाँ, उन्होंने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। मामला वाकई दिलचस्प है। तो अखिलेश ने यहाँ से अपना सियासी सफ़र शुरू किया, वो फिर से वहीं पहुंचकर नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। उनको मालूम है कि 2024 और फिर 2027 का विधानसभा को जीतना उनके लिए कितना ज़रूरी है। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी बेहद अहम है। इसके लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, तो रणनीति भी बना रहे हैं। अब जनता किसको चुनती है और किसको खारिज करती है, ये तो 4 जून को ही मालूम चल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।